अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी अवैस इकबाल, अब सबके जाने-पहचाने और फ़ेवरेट। और अवैस के लिए हर वक़्त लोग मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, तो जी आज मैंने आखिरकार कामयाब हो गई हूँ मैं अवैस को जो है वो दोबारा शो में लाने के लिए। थैंक यू सो मच नहीं, अवैस, क्या कहना सीरियसली है? आपकी बड़ी हिम्मत है क्योंकि मेरा और आपका जो टाइम डिफरेंस है, इस वक्त आपके पास रात हो रही है, मेरे पास दोपहर हो रही है, उस वजह से हम अक्सर कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपकी हिम्मत को, डिटर्मिनेशन को दाद देता हूं कि ये सिर्फ आरजू का ही हौसला है कि वो एक गेस्ट को इस तरह से चेज करती है जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत को चेज करती है। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने एस्टैब्लिशमेंट और जमहूरियत दोनों का नाम लिया है। इस वक्त दोनों खतरे में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं। सारे अपोजिशन में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सारा बोझ जो है वो मेरे ऊपर आ गया और मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करूं वो मैं वैसे? वो असल में पंजाबी च कहते हैं कि हाफिज ने ऐसा काम पाया कि जिदे घर शादी है वो भी रो रहा है, जिदे घर मरग हुई है वो भी रो रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्शन जीता है वो भी रो रहा है, जो इलेक्शन हारा है वो भी रो रहा है। तो बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत एग्जिस्ट नहीं करती है आरजू। और मैंने इससे पहले भी आपसे ये कहा है कि पाकिस्तान एक प्रैक्टिकली जो है वो एक हाइब्रिड मिलिट्री रजीम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और पाकिस्तान आर्मी के जो बॉयज हैं वो किसी भी सूरत अपने इक़्तिदार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान गलत नहीं कह रहे कि जनरल बाजवा और फैज हमीद जो थे वो सारी उस पॉलिटिकल चेंज के पीछे इन्वॉल्व थे। एक सेकेंड जरा होल्ड कीजिएगा। जी जी। हेलो। हाँ। जी। तो मौलाना फजलुर रहमान जो जब ये कहते हैं कि जनरल फैज हमीद या जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व थे और इमरान खान के पीछे इमरान खान के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने में पेश पेश थे, उस वक्त जनरल फैज हमीद थे या नहीं थे, नदीम अंजुम थे या नहीं थे। लेकिन एक बात तय है कि जो पिंडी बॉयज हैं वो एक्टिवली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। और उनका ये कहना कि हमने तो अपोजिशन रहनुमाओं को ये कहा था कि आप इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर मत आए, बल्कि इमरान खान को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। कल उनका अंसार अब्बासी के रेफरेंस से ये बयान जो है जंग अखबार ने सुर्खी के तौर पर पब्लिश भी किया है, आपने देखा होगा। वो अपने अंदर एतराफे जुर्म है आरजू कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब किरदार अदा कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में उठाए हुए हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इस हल्फ की खिलाफ वर्जी पर आपका कोर्ट मार्शल बनता है अगर आप एक वाकई जमहूरी मुल्क में रहते हो आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आखिर इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं है। तो अब ये करेंगे क्या? क्या ये दोबारा इलेक्शन करवाएंगे या फिर जबरदस्ती किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती ये लोग शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, क्योंकि यही हालात देखकर ही मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पीछे हो गए हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपके साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये जिक्र किया है कि 1997 के तजुर्बे के बाद फौज ने तौबा कर ली है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं देनी। क्योंकि अगर एक मेजॉरिटी के साथ हुकूमत आएगी जो कि कोalition गवर्नमेंट नहीं होगी, जो कि मखलूत हुकूमत नहीं होगी, तो उसके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के जो नताइज हैं वो तैयार किए गए हैं कि हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और उसके बाद अपनी मर्जी की एक कमजोर सी हर हाइब्रिड किस्म की हुकूमत बनाई जाए और उसके जरिए मामलात को चलाया जाए आरजू। मगर ये भी है कि इस वक्त अगर कोई गवर्नमेंट आ भी गई तो ये भी कहा जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट बनाएगा तो वो साल 1.5 साल से ज्यादा चलने वाली है नहीं। बाकी कंट्रीज अगर हम देखें, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, तो चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, भारत तो चले बहुत आगे, वहां पे भी कुछ बेहतर ही चल रहा है। और पाकिस्तान का ये हाल है, कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फौज है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी प्रोसेस को डीरेल किया गया है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अवाम के हकीकी मैंडेट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की फौज के जर्नैलों को ये लगता है कि अगर अवाम के हकीकी मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाएगा तो उससे उनका जो असल इक़्तिदार है वो खतरे में पड़ जाएगा। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि आप इतनी मेहनत करके इलेक्शन लड़ते हैं, आप इतनी मेहनत करके लोगों की मिन्नत तरला करते हैं कि हमें वोट डाला जाए, किस लिए करते हैं? ना आप खजाने के मामला चलाने के अंदर आजाद हैं, ना आप खारजा उमूर चलाने के लिए आजाद हैं,
ना आप दाखिला उमूर चलाने के लिए आज़ाद हैं। अगर आपने इतनी मेहनत करके पार्लियामेंट में पहुँचना है और उसके बाद आपने वही करना है जो आपको मेजर साहब व्हाट्सएप के ऊपर हिदायत दे रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने घर बैठकर इज़्ज़त से कोई और काम करें। मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक झूठा इक़्तिदार का नशा है और ये असल इक़्तिदार होता तो पता नहीं ये लोग क्या कर गुज़रते। ये तो झूठा इक़्तिदार है जिसके पीछे ये लोग इतने पागल हुए फिरते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इमरान खान का कहना ये है कि अमेरिका यानी इमरान खान के सपोर्टर्स या इमरान खान के जो स्पोक्स पर्सन हैं जेल से बाहर, उनका ये कहना है कि इमरान खान के लिए कि जी अमेरिका जो है वो इस वक्त मदाखलत करे, अमेरिका इस वक्त देखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि इमरान खान का ये कहना था कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है। तो अब इस वक्त अमेरिका वाकई में वेल देखे इमरान इमरान खान तो इस वक्त मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग के उनका जो सफर इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताइन से शुरू हुआ था वो वापस अगर अमेरिका के ऊपर खत्म हो रहा है तो वो इस वक्त डूब रहे हैं। तो डूबते को तो तिनके का सहारा होता है और वो कोई भी कोशिश करता है, वो जमात इस्लामी के पास भी चला जाता है, वो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के पास भी चला जाता है, वो मौलाना फजल रहमान के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। और मैं तो डर रहा हूं कि बाकायदा कल को अगर ये नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद कर लेंगे तो शदीद यूथिये ये कहेंगे कि देखा तुमने खान का दाव कि उन्होंने नवाज शरीफ को भी अपने साथ मिला लिया और अब वो मिलकर चोरों का मुकाबला करेंगे या इंडिया के लिए उन्होंने ऐसा किया। मुझे ये लगता है कि इमरान खान का बीइंग पॉलिटिकल लीडर जो है फ्यूचर इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता है और वो भी अल्ताफ हुसैन की तरह जो है वो अब माजी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती, मुझे बल्कि आप बताइएगा आरजू कि ये जो बार बार पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता बल्कि उनके लिए बानी पीटीआई के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कोई पेमरा की ऑफिशियल हिदायत है या ये फौजियों की जानिब से हुक्म दिया गया है? नहीं, ये कहा गया है, पेमरा की तरफ से भी शायद कहा गया है, और पेमरा भी तो आपको पता है कि फौजियों से ही सुनता है, लेकिन नहीं, पेमरा ये ने चीज़ इसका तो नवा पेमरा लेकिन पेमरा ने इसका लॉजिक क्या दिया है कि आप इमरान खान को उनके नाम से क्यों नहीं बुला सकते? देखें, वो तो नवाज़ शरीफ साहब को भी नहीं पुकार रहे थे ना, जब नवाज़ शरीफ साहब को हटाया गया था, तो उस वक़्त भी नवाज़ शरीफ साहब की पिक्चर नहीं आ सकती थी। आप तो तब पाकिस्तान में ही थे, उनकी पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती थी, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता नहीं, था, मैंने उनकी पेमरा कोई का ये तकरीर नहीं नोटिफिकेशन आती नहीं थी। देखा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पेमरा की जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने लॉजिक क्या दिया है कि इमरान खान का नाम न्यूज़ चैनल्स पर क्यों नहीं लिया जा सकता? लॉजिक कोई नहीं दी। पाकिस्तान में कब कोई ऐसी बात हुई है जिसमें कोई लॉजिक दी गई है? लॉजिक कोई वही नहीं दी वही गई। वही वही जो कहा क्या गया कहते है हैं एग्ज़ैक्टली। हमेशा वो हर जो निकल जाता है उसका नाम लेना बंद कर दो। नानी अम्मा के पास 2-4 रेसिपियाँ हैं, हर जगह वही हाँ। रेसिपी अप्लाई करते हैं। अल्ताफ हुसैन के ऊपर भी वही रेसिपी अप्लाई कर रहे हैं ये फौजी, इमरान खान के ऊपर भी ये वही रेसिपी अप्लाई कर रहे हैं और आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान फ़ौज की जो इतनी इंटरवेंशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये पाकिस्तान के मफ़ाद के लिए शदीद नुकसानदेह है और पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है, वो नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है और मैं अब ये समझता हूँ कि इनकी इंटरवेंशन की वजह से नाजुक मोड़ जो है वो पाकिस्तान से गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ क्या हाल हो गया? उनको लाया गया, उनको कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर बनाएँगे, और अब ये हाल है कि वो बनने को तैयार नहीं है। तो फ्यूचर क्या है बिल्कुल, पीएमएलएन का? बिल्कुल असल में नवाज़ शरीफ साहब को अंदाज़ा हो गया है ना कि उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने गेम क्या की है, उन्हें सज्जी दिखाकर खब्बी मारी गई है। यानी उन्हें उनसे एक दिन पहले आप अखबारात में इश्तिहार छपवा देते हैं, इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म, और उसके बाद आप जो हैं लोग जो हैं वो क्या कहते हैं उनके खिलाफ वोटिंग करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो नवाज़ शरीफ के खिलाफ मुकाबला जीती हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक सीट तो दे दी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब खुद भी इस सिचुएशन से इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। ये जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर भी वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मरियम नवाज़ की वज़ारत आला के ऊपर इक्तफ़ा कर लिया है क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मरियम नवाज़ वज़ीर आला होंगी तो परवेज़ रशीद जो है वज़ारत आला चला रहे होंगे क्योंकि वो उनके उस्ताद भी हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ को अपनी पॉलिटिकल विज़डम से ये लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है वो चूँकि फ़ौज की मुदाखलत की वजह से प्रैक्टिकली अब नाकारा हो चुका है, तो उससे ज़्यादा इख्तियार तो वज़ीर आला के पास होगा। तो इसलिए भी नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा के अंदर इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली है। बल्कि अगर नवाज़ शरीफ साहब दिलचस्पी लें और बाकायदा आसिफ अली ज़रदारी साहब को कहें कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिलावल को इस काम से मना करेंगे। और मैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ऑडेसिटी के ऊपर हैरान हूँ। यानी इंतखाबी जलसों में वो किस तरह से मियाँ साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब ये, मियाँ साहब अशराफिया की सियासत करते हैं, मियाँ साहब मेरे साथ मुनाज़रा कर लें, और अब आप मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में दोबारा से पीडीएम 2.0 बनाने को तैयार हैं।
मगर इमरान खान भी बात करने को तैयार है आसिफ अली जरदारी साहब से, साथ साथ मौलाना साहब एक नए इमरान रूप में खान, दिखाई दिए हैं। वो कौन सी भूख है जो नहीं काटी, वो कौन सी थूक है जो नहीं चाटी। इमरान खान जो है वो इस वक्त इतने ज्यादा उनके जो बयानात हैं, उनकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं, उनकी जो इंटरैक्शंस हैं, उससे तो मुझे वो मेंटली स्टेबल भी नहीं लग रहे। मुझे लगता है कि उनको जेल के अंदर दवाई की जो मिकदार है वो ये तो या तो कम कर दी गई है या ज्यादा कर दी गई है। तो इस वक्त या इमरान नकली खान, मिल रही है, या नकली या मिल रही शायद है। नकली मिल रही है, कोलंबिया से नहीं आ रही है। मुझे ये लगता है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को किस्सा पारीना बना चुके हैं, और बैरिस्टर गौहर असद कैसर जो हैं वो इमरान खान के नाम पर जो पॉलिटिकल माइलेज है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आज इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, हाई कोर्ट्स की जानिब से उनकी जमानतें मंजूर कर ली जाए, तो उन्हें वो पार्टी, वो लॉयल्टी नहीं मिलेगी सवाए सोशल मीडिया के, जो कि उनकी पार्टी में पहले उनके लिए एग्जिस्ट किया करती थी आरजू। मगर साथ ही मौलाना फजलुर रहमान भी एक नए रूप में दिखाई दिए। उनको पहले मौलाना डीजल बहुत कहा करते थे। इमरान खान अब उन्हीं की पार्टी के लोग उनका सही नाम लेने लगे। वैसे तो और अच्छी बात है, तमीज़ आ गई। डीजल लेकिन हर के मौलाना गुलाब बन साहब, गए। बिल्कुल वो डीजल अर के गुलाब कैसे बन गया? इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करके बेसिकली इक़्तिदार में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अगर उन्हें आज बलूचिस्तान की वजारत आला ऑफर कर दी जाए तो उसके बाद दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये मौलाना फजलुर रहमान वो बच्चा साबित हो रहे हैं जो कि टॉफी लेने के लिए बहन भाइयों के जो राज हैं वो बता दिया करता है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फौज जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में जनरल बाजवा का जो हाथ था। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान के हक में जो ये बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फौज से अपना हिस्सा मांग रहे हैं इक़्तिदार के अंदर, और जिस वक्त उन्हें ये हिस्सा मिल जाएगा मौलाना फजलुर रहमान जो है कल्टी मार लेंगे, क्योंकि उनका कोई दीन ईमान है नहीं। ये तो वही बात होगी ना, जैसे शेख रशीद साहब थे, वो भी पहले यही किया करते थे, आजकल वैसे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं कहाँ गए जब से 2 सीटें हार गए। मगर इससे पहले कि हम चलें अगले सवाल पे, जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी और साथ-साथ जो है हमारे दोस्त जो हैं, उनके चैनल को भी आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अवैस के चैनल को जो है वो शेयर भी करें। हमें बहुत लिंक जो शुक्रिया। है वो आपको, आपका जो है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। मुझे वैसे एक बात और बताएँ, इस्लामिक पार्टी सारी हार गई। इस्लामिक हम्म, रिलीजियस पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ सब हम्म। हार गई। ये क्या हुआ है? असल में चंदा देते हैं पाकिस्तानी लोग मजहबी लोगों को, लेकिन वोट नहीं देते। पाकिस्तान के लोगों की जो साइकोलॉजी है, आपको याद होगा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल की जब हुकूमत बनी थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद से मजहबी जमातों का जो वोट बैंक है उसमें बतदरीज कमी वाक़ई हुई है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि जो मजहबी जमातों का वोट बैंक है वो इतना ज़्यादा मुनकसिम हो चुका है कि मजहबी जमातों का जो वोटर है वो ये समझता है कि अगर मैं किसी भी मजहबी जमात को वोट दूंगा तो मैं अपना ये वोट ज़ाया करूंगा, क्योंकि वो हुकूमत का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें एक डिसाइसिव फैक्टर नहीं अदा करेगा। तो मैंने अपना वोट अगर जमात इस्लामी को या तहरीक लब्बैक को देना है तो उससे बेहतर है कि मैं अपना वोट एक ऐसी जमात को दूं जिसको देने के बाद बाकायदा वो जमात जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा कर सके। इसलिए भी पाकिस्तान के लोगों ने मजहबी जमातों को वोट देने से गुरेज किया है आरजू। मगर अगर हम बात थोड़ी करें भारत की, हम मज़हबी बात कर रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि अबू धाबी में एक बहुत शानदार मंदिर जो है वो तामीर किया गया, उसकी इनॉग्रेशन हुई। उसके साथ-साथ हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कतर पहुँचे और वहाँ पर जो नेवल ऑफिसर्स कैद थे, उनको भी छोड़ा गया, ना सिर्फ ये रिहा किया गया बल्कि वो भारत भी पहुँच गए। इस वक़्त भारत जो है वो एशिया जो है हमारी साइड जिसे कह लें कि उसमें सबसे आगे जा रही है हम कुछ सीखते क्यों नहीं है भारत से? क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फ़र्क ये है कि भारत की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, भारत के अंदर एक प्रॉपर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है, और इस वेंटिलेटर के ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब बने हुए हैं, और जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो फर्क है पाकिस्तान और भारत का। जब एक पॉलिटिकल बंदा मुल्क चलाता है
तो डॉलर जो है वो कई सालों से 80-82 रुपए के ऊपर रहता है। लेकिन जब फौज मुल्क चलाती है तो फिर जो डॉलर है 105 से 300 रुपए भी क्रॉस कर जाता है, और उस मुल्क के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होता है, उस मुल्क के अंदर बिजली के रेट बढ़ते हैं, गैस के रेट बढ़ते हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ते हैं। तो आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं पीआर लेने के बावजूद जो है वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक एक बंदा इस वक्त 65 लाख पासपोर्ट जो है क्यू में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान से एक एक बंदा जो है वो वहां से निकलना चाहता है, और जो नहीं निकल पा रहा वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से निकल नहीं पा रहा, पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो वहां पर नहीं बैठा हुआ आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान हमेशा से वेंटिलेटर पे नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि भारत दुश्मनी हमारे अंदर जरूर डाली गई और कहा गया कि जी भारत हमारा दुश्मन है, जबकि भारत हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। इस वक्त पाकिस्तान हर एक के आगे कटोरा लेके खड़ा है, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरब हो, वर्ल्ड बैंक हो। कहा यह भी जा रहा है कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट ना आई तो अगली बार जो है वो आईएमएफ से भी पैसा नहीं मिलेगा। आखिर हम लोग काम क्यों नहीं करते? क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है या हम बैठ बैठ के खाने के आदी हो गए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यही पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम अशराफिया ने डिवाइस किया है वो जो है वो टैलेंट को आगे बढ़ने से रोकता है, वो आरजू काजमी को किसी अच्छे चैनल पर जाने से रोकता है, वो टैलेंट जो है आपको बताता है कि आपने मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। लेकिन हर जगह जब सिफारिश का राज होगा, जब रिश्वत का राज होगा, तो फिर वो टैलेंट जो है वो बददिल हो जाएगा, और एक बददिल जो टैलेंट है वो कभी भी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा नहीं कर सकता है। अगर आप मुझे कहें कि आपको पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन जॉब ऑफर की जाएगी, आपको पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी सैलरी ऑफर की जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि मैं अमेरिका छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा? मैं यहाँ पर कम पैसों में गुजारा कर लूंगा, क्योंकि मसला ये है कि इट इज बेटर टू बी सेकंड इन रोम देन टू बी फर्स्ट इन अफ्रीका। मसला ये है कि आप पाकिस्तान में 10 करोड़ रुपए भी महीने के कमाते हो ना, तो फिर भी आपको पीने के लिए खालिस दूध नहीं मिलेगा। आपको सांस उसी जहरीली फजा में लेना होगा जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया में बदतरीन होगा, जहां पर करप्शन का राज होगा, जहां पर कोई भी राह चलते आपकी औलाद को मार कर निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इस वक्त ब्रेन ड्रेन जो का शिकार है, और ब्रेन ड्रेन का शिकार जो ममालिक होते हैं वो कभी आगे नहीं जाते हैं आरजू। लेकिन क्या सिर्फ यही हल है अवैस के सब लोग पाकिस्तान से निकल जाएं? क्या पाकिस्तान को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? मैं आज से 20 साल पहले यही समझता था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, हम यहाँ पर बेहतरी होगी। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान को ठीक करना जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है। और मैं पाकिस्तान को बीइंग अ नेशन स्टेट जो है, जो पाकिस्तान 27 रमजान को बना था वो 16 दिसंबर 1971 को टूट चुका है, और मैं अगले 10-15 सालों में पाकिस्तान को एज जियोग्राफिकल एंटिटी एग्जिस्ट करता भी नहीं देख रहा हूं आरजू। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इस फजूल किस्म के नेशनलिज्म के ऊपर सर खपाने की जगह हर इंसान को पर्सनल गेन्स के पीछे जाना चाहिए और अपने जाती मफाद को तरजीह देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मर भी जाएंगे ना, तो ये आपके घर पीतल के चंद मेडल भेज कर कहेंगे कि शहीद था, मर गया था, और खुद उन्हीं हरामजदगियों में दोबारा लग जाएंगे आरजू। मगर इतने सारे लोग क्या ये कोई चेंज नहीं ला सकते? इस वक्त जो रिजल्ट आया है, इमरान खान को जिस तरह से वोट पड़े हैं, आपको लगता है कि वाकई में पब्लिक ने दिए हैं या फिर किसी और ने, वो जो नहीं खलाई नहीं, मखलूक है उसने? इमरान खान को जो वोट पड़ा है वो उसका जेन्युइन वोट पड़ा है। ठीक है, ये अलग बात है कि इमरान खान की अपनी ऑडेसिटी क्या है, उनकी अपनी मेंटल कैलिबर क्या है, और वो एक कल्ट फॉलोइंग की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जो भी हो, लेकिन इमरान खान को वोट पड़ा है, और इस वोट को पढ़ने दिया गया है। लेकिन इस वोट को सिर्फ उतना पढ़ने दिया गया है जितनी उसकी जरूरत थी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते, अगर इमरान खान जेल से बाहर होते, उन्हें भी जलसे करने की इजाजत दी जाती, तो वो 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में आ सकते थे और वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला पैदा कर सकते थे। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनके पर काट दिए हैं, और आइंदा से उन्होंने हर एक सियासी जमात को मैसेज दिया है कि अगर आपने इमरान खान की तरह अपने आप को वाकई पाकिस्तान का हुक्मरान समझने की जुर्रत की, तो आपका यही हशर किया जाएगा जो कि इस वक्त हमने इमरान खान का किया है।
बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन गवर्नमेंट बनाने को इस वक़्त कोई तैयार नहीं। सब के सब यही कह रहे हैं कि हम अपोज़िशन में बैठेंगे। मतलब ये भी एक अजीब ही तमाशा है जो मैंने सिर्फ़ शायद पाकिस्तान में ही देखा है, कि जी हाँ, सब लोग कह रहे हैं अपोज़िशन में, सारी पार्टीज़ अपोज़िशन में बैठ रही बिल्कुल हैं। ऐसे ही, ले बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो भी गवर्नमेंट बनाता है, क्या 5 साल निकालेगा या फिर दोबारा तो 2 साल बाद वही? ये तो सुहागन वही जो पियामन भाई अगर एस्टैब्लिशमेंट को सूट करेगा तो 5 साल निकाल लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को सूट नहीं करेगा तो 5 साल नहीं निकालेंगे। तो असल में क्या कहते हैं बात ये है कि गरूर जो है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान में आर्मी चीफ को ज़ेब देता है ना, तो अगर वो चाहेंगे तो 5 साल क्या वो 10 साल भी निकाल सकते हैं, वो 15 साल भी निकाल सकते हैं। वो जंगल के बादशाह हैं, चाहे वो बच्चे दें, चाहे वो अंडे दें। पाकिस्तान के अवाम की जो राय है वो तो मैटर नहीं करती ना आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल हमारी नज़रें हैं कि आखिर कौन गवर्नमेंट बनाता है, इसलिए कि तैयार कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया वैसे कि आज आपने बहुत टाइम दिया। शुक्रिया आरज़ू, टेक केयर। थैंक यू सो मच।